7 दिन तक हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई 36 घंटे 38 मिनट तक चली और सदन में कुल 743 तारांकित और अतारांकित प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे गए। इसके अलावा नियम 61 के तहत कुल 8 विषयों, नियम 62 के तहत 5 विषयों पर चर्चा हुई। नियम 102 के तहत एक सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें प्रदेश में आई आपदा को लेकर 3 दिन तक चर्चा चली, जिसमें पक्ष और विपक्ष के 52 विधायकों ने भाग लिया और अंत में हिमाचल सरकार ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ हिमाचल को 12,000 करोड़ की विशेष आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। नियम 130 के तहत 3 विषयों पर चर्चा हुई और सदन में कुल 8 विधेयक पुनर्स्थापित और पारित हुए। इसके अलावा भांग की खेती को वैध करने को लेकर कमेटी की रिपोर्ट सदन में रखी गई है और श्वेत पत्र को लेकर भी सदन में डिप्टी सीएम ने अपना वक्तव्य दिया और डॉक्यूमेंट को सदन में रखा गया। 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र अपेक्षा अनुरूप सफलता के साथ संपन्न हुआ है। सदन की कार्रवाई 36 घंटे 38 मिनट चली है, जबकि जो 7 सीटिंग थी उसमें 35 घंटे बनते हैं, लेकिन हमने उससे ज़्यादा काम किया है और उत्पादकता 106% रही है। यह सत्र 18 सितंबर से 2 बजे आरंभ हुआ था। कुल 7 बैठकें इसमें आयोजित हुई हैं। इस बार का विधानसभा का ये सत्र अलग परिस्थितियों का सत्र था, क्योंकि आपदा एक बहुत बड़ा विषय था और स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी थी। और जैसा विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने भी आप सबके सामने जिक्र किया कि बहुत लंबी चर्चा हुई और बहुत सारे सदस्यों, अधिकांश सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया। और उसके पश्चात और भी जो मसले थे प्रदेश से संबंधित, उन प्रश्नों का, उन डिस्कशंस का यहाँ चर्चा होना स्वाभाविक था, वो भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मामले ऐसे थे जो विपक्ष की ओर से नोटिस दिए थे। शायद समय की कमी एक कारण रहा होगा, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई। जैसे लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था जो डेफर हुआ है अगले सत्र के लिए डेफर हुआ है। हेल्थ का एक बहुत बड़ा विषय था जो 130 के अंतर्गत विपिन सिंह परमार जी ने दिया था, वो भी डेफर हुआ है। और इंडस्ट्री का जो पलायन होना हिमाचल प्रदेश से, जो चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए, उसके चाहे वजूहात रीजंस कुछ भी रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी रीजंस हैं। और जिसमें बिजली की दरों में इंक्रीज होना और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसके कारण वो एक सिचुएशन अलग तरह की बनी। उस पर चर्चा होनी बहुत लाजमी थी, लेकिन वो चर्चा नहीं हो पाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले सत्र में उस पर चर्चा होगी। आज विधानसभा का हमारा जो मानसून अधिवेशन है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो आज जो है वो समाप्त हुआ है, जिसमें 7 सिटिंग्स थी, हमारी 7 सिटिंग्स थी उस मानसून सेशन की, जिसमें से कि 3 दिन जो है हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसमें जो सरकार का नियम 102 के तहत रेजोल्यूशन था उस पर 3 दिन लगातार चर्चा हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ इस माननीय सदन में चर्चा हुई है, जिसमें से इस प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी श्वेत पत्र जो है वो सदन की पटल पर रखा गया है। और नियम 130 के भी इश्यूज़ थे, नियम 61 और 62 के भी इश्यूज़ थे, और नियम 324 के भी बहुत सारे इश्यूज़ जो है वो इस सदन में जो है रखे गए हैं। और सभी पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र के इश्यूज़ जो है इस सदन में रखे हैं। और बहुत सारे बिल्स, जैसे कि रेवेन्यू में जो अमेंडमेंट है हमारा, वो बिल सदन में पास हुआ है। और लोकायुक्त, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश में जो है लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया जा रहा था, क्योंकि एक्ट में ऐसे प्रावधान थे कि केवल सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ही लोकायुक्त बन सकते हैं। मगर उसमें संशोधन सरकार ने किया और अब हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी जो है वो लोकायुक्त जो है वो बन सकता है। इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ।